हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द टीवी शो। आज हम एक अमेजॉन प्राइम सीरीज के फर्स्ट लुक के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। इसका नाम है द रेवोल्यूशनरीज। इसमें भुवन बैम, रोहित सराफ, प्रतिभा रंटा, गुरफते पिरजादा और जेसन शाह हैं। इसके डायरेक्टर हैं निखिल अडवाणी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है यार। हमारी क्रांति की पुकार हर दिल में गूंजेगी। ये सीरीज ऑब्वियसली उस टाइम पे बेस्ड है जब ब्रिटिश रूलिंग एरा था इंडिया में। लाइक 200 साल तक जब उन्होंने हम पे राज किया था। वो टाइम जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उन्होंने अपने मन के अंदर वो इच्छा जताई है कि हाँ यार, हमें चुपचाप नहीं सहना है। इनके जो भी हम पे रोप झाड़ रहे हैं, इनको ऐसे ही देख के चुप नहीं बैठना है। हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, तो हमारी जन्मभूमि को कैसे हम वापस फिर से वो खुशहाल भूमि बना सकते हैं। इनके जो एट्रोसिटीज़ हैं उनको कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे फाइट बैक कर सकते हैं। वो कैसे उनके मन में आया कि हमें ऐसा करना चाहिए। जिन लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू किया है, कैसे लाइक माइंडेड्स होते हैं ना, उनको एक साथ लेके आके वो स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान किया गया है, कैसे उन लोगों को मात दे सके, किस तरह से अपनाया है कि हाँ यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, हमको इस तरह से उनको अटैक करना चाहिए, इस तरह से उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहिए ताकि हम ये कर पाए। तो किस तरह से उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना के एक दूसरे का साथ दे के विथ लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। लाइक उनके पास उस टाइम कोई भी हथियार नहीं थे। जिस तरह से ब्रिटिशर्स उनके पास गन्स थे, कैनन, सब कुछ थे, बट एज अ रेवोल्यूशनरीज दे डिडंट फाइंड दिस वेरी एक्सेसिबल। लाइक उनको बहुत ही रिस्ट्रेंट रखना पड़ता था। उनको ज़्यादा कुछ बारूद या कुछ भी गन्स ऐसे खरीदने का उस टाइम तो उतना फ्रीडम नहीं था। तो पता नहीं कैसे उन लोगों ने उस सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया, किस तरह से उनको प्लान किया गया विदाउट एनी डाउट। आई रियली वॉन्ट नो किस तरह से उन्होंने प्लान किया और स्ट्रेटेजाइज करके सक्सीड भी हुए। वी ऑल नो हाउ दे सक्सीडेड, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट ऑब्वियसली इस तरह की सीरीज़ जब बनते हैं, मूवीज़ जब बनते हैं, तो बहुत ही हार्डवर्क लगता है उसमें। उनको स्टडी भी करना पड़ता है। हमारा जो भी हिस्ट्री है, बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, कैसे कैसे हर एक डिटेल उनको ध्यान में रख के मूवी या सीरीज़ बनाना पड़ता है। सो आई रियली थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो वॉट वेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। इस तरह के मूवीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को, क्योंकि उनको पता चले कि क्या हुआ था, कैसे हमारे फोर फादर्स, फ्रीडम फाइटर्स और रेवोल्यूशनरीज जो हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप का ख्याल ना रखते हुए, अपनी जान का कुछ भी ध्यान ना रखते हुए, लेकिन जान भी देने के लिए तैयार थे उस टाइम। वो कैसे उन्होंने लड़के ताकि उनके आगे आने वाले जनरेशन जो हम हैं, हम लोग की फ्रीडम के लिए, हम लोगों की खुशी के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बिछा दिया वहाँ। लाइक आई रियली फील दैट इस तरह के मूवीज़ ना उनको ट्रिब्यूट की तरह ही बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बिना कोई ज़्यादा रिसोर्सेस के फिर भी उन्होंने इतना सह के, लेकिन उनको पता है कि अगर हम एक बार पकड़े गए तो क्या होगा उनका से, उनको पता है, बट फिर भी उन्होंने किया ताकि हमारे जो आगे वाली जनरेशन, हमारे बाल बच्चे हैं, वो खुश रहे। हम ना रहे तो क्या हुआ, उनको तो वो खुशी मिलेगी, उनको तो वो फ्रीडम मिलेगा जो हमसे छीन लिया गया था। उनसे ना कोई छीन पाए। तो इसलिए उन्होंने जिस तरह से किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से इसमें दिखाया भी गया है ना, वो अच्छा लग रहा था। द कलर्स, द वे दे सेटअप द उस टाइम का जो सेटअप होता है, स्ट्रीट्स, वो भी अच्छे लग रहे थे। आई एम सॉरी, आई डोंट नो द अदर एक्टर्स। मैंने उनके बारे में ज़्यादा देखा या पढ़ा नहीं है, सो आई डोंट नो अबाउट दैम। बट बोन बैम के बारे में मैंने कुछ सुना है, पढ़ा है, सो दैट्स वाई आई काइंड रिकॉग्नाइज हिम। एंड उनके इस मूवी में ना 2-3 लुक्स लग रहे हैं। एक तो क्लीन लुक लग रहा था, शेविंग लुक, एंड देन एक जब वो फाइट करते रहते हैं, और एक सूट में भी दिखे थे, बाइक पे कोई उनको फॉलो करता रहता है बाइक चेजिंग का। तो वो एक सूट में लुक दिखा उनका। सो डिफरेंट लुक्स में दिखेंगे।
दूसरे भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। कॉस्ट्यूम वाइज एंड मेकअप वाइज मुझे उस टाइम का ही एरा याद आ रहा था। सो एवरीथिंग वॉज टेकन केयर वेरी वेल। मूवी कैसी बनी है वो देखना है, सीरीज है तो वी कैन एक्सपेक्ट लॉट मोर डिटेल्स गोइंग इनटू इट। होपफुली दिस सीरीज डज वेल। आप लोग बताइए आप किस लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।